कि जब मैं ये चढ़ रहा था तो एक स्टोरी याद आ गई। स्टोरी ये है कि 1000-2000 का मजमा था। मजमा माने बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे जो शायरी सुनने आए थे। तो शायर साहब बोल रहे हैं एक बकरी है जो पहाड़ पे चढ़ते जा रही। 1 घंटा हो गया शायर साहब को बोलते हुए कि बकरी चढ़ रही कितना वियर्ड साउंड कर रहा, लेकिन कर दिए शायर साहब। तो एक शराबी बैठा हुआ था मजमे में, उसकी पूरी ऊपर से नीचे तक हिल गई। उन्हें उठ के पुकार दिया शायर साहब पे, अरे कितने देर से जा रहे हो, कितनी देर से चल रही हो, उन्हें अब क्या हुआ आगे बोलते कि शायर साहब बोल रहे, अच्छा बोल रहा हूँ बकरी चढ़ रही। आगे बोल रहे भाई क्या हुआ, फिर बोल रहा बकरी उतर रही। आई नो इट्स लेम, बट शायर साहब कर दिए थे मजमे में। So part 2 of the video, let's begin. तो यहाँ से हम देखेंगे the main palace, जो भी वो उस टाइम में कहा जाता था, वो था मेन पैलेस जहाँ पे राजगद्दी हुआ करती थी और हमारे महाराजा साहब आराम करते थे और किंगडम चलाते थे। I mean kingdom, he used to run the kingdom from here. और कुछ याद आ रहा है लेकिन स्लोली याद आएगा, आएगा सब आएगा। सो इन 101 wells, दिस इज वन ऑफ द वेल। बारिश के टाइम होता है पानी, अच्छा सा पानी होता है, लेकिन दिस इज समर। सो या इस कुएं में भी, हाँ वेल को कहा जाता है कुआं, यस। तो इस कुएं में भी बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं। लोग आते थे सिटिंग करने के लिए, पीने के लिए, और लड़ाई छिड़ जाती थी, एक को एक मारते थे और अगर मर जाता तो इस पानी में ढकल कर फरार। लेकिन इतना इजी थोड़ी है बचने के लिए। खून क्या है भाई तूने। सो छोटे छोटे पार्ट से, काश इसके बारे में ना कुछ बुक्स हुआ करती तो बहुत अच्छा होता। दिस इज टिल नाउ वेरी हिडन प्लेस, बहुत हिडन है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इस पे और ना ही कुछ ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। सो गाइस, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ शो सम लव इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस, और शेयर करना मत भूलिए। सॉरी फॉर आस्किंग यू सो मेनी टाइम्स टू सब्सक्राइब, लेकिन जितना प्यार दिखाओगे उतना सा जोश आएगा, जितना जोश आएगा उतना काम करने का मन लगेगा। बहुत आगे जाना चाहते हैं भाई, बहुत आगे जाना चाहते हैं इस फील्ड में। तो आई नीड योर हेल्प, माय फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, और मेरे डिग्री वाले दोस्त, मेरे इंटर वाले दोस्त, और वेरी इम्पोर्टेंट माय 10th गाइस। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल एंड मेक मोर कंटेंट। सो फॉर दिस इज व्हाट वी केम सो लॉन्ग। आई होप just see how it looks amazing। काश ये लोग इसको टूरिज्म अट्रैक्शन बनाते, लेकिन नहीं। होपफुली, मैं अकेला है सोच रहा था, मैं कोई और भी आ गए हैं जो सामने ट्रैकिंग कर रहे हैं। सो यहाँ की एक अजब कहानी है। हुआ क्या कि अ बंच ऑफ पीपल, एक्सट्रीम मशीनरी जो ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो मशीनरी को ऑल दिस अवे, इतना ऊपर ऑल दिस वे लेकर आए इन द पार्ट। वो उसको जो है डिटैच करके पार्ट्स में लेकर गया ऊपर ना,
एक स्पॉट था जहाँ पे कुछ क्या क्या सिंबल्स थे या कुछ था जिसके मतलब में ये निकलता था कि ट्रेजर यहाँ पे छुपा हुआ है। तो उसी चक्कर में ये भाई साहब लोग ने पूरा का पूरा ड्रिलिंग मशीन ऊपर लेकर गया बिना किसी को पता चले, और रात खुदाई शुरू कर दी पूरे क्या कहते हैं उसको, वो प्लेस में। शायद 15 कदम, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट था कुछ तो फीट ने उन लोगों ने पूरा उसको खोदा है हो। लेकिन कुछ थोड़ी देर में, कुछ दिन में पता चल गया, वो कुछ ज़्यादा नहीं जा सके क्योंकि एज इट्स अ माउंटेन पत्थर बहुत गढ़ था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो नहीं कर सके भाई साहब लोग, तो पकड़े गए। और कितना ऊपर भाई, सो गाइस अभी यहाँ पे दो चीज़ है, या तो हम सीधा जाएं ऐसा या उस तरफ से वैसा। लेकिन हमें ये कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, जो एंट्रेंस है देखने के बाद ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे जाना चाहिए, इसलिए हम ये रास्ता चुन कर यहाँ पे जा रहे हैं। सॉरी मेरा फ़ोन अगर अगर कैमरा में आ रहा है, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग साउंड इन फोन so that I can give you a best quality with my voice। देखो क्या ही सीनरी है, नज़ारा है। अब ये स्टेप्स और ये बीच में घास, स्टोन्स के बीच में, और सीधा एंट्रेंस। एकदम बढ़िया व्यू, एकदम बढ़िया व्यू, एक नंबर व्यू। अगर एक बार इमेजिन करिए, अगर सच्ची में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती तो कैसे होता, क्या होता होगा अगर ऐसे फोर्ट्स में अभी भी राजा लोग होते और हम इनके किंगडम के अंदर इनको मानकर, राजा को मानकर चलते। very old thinking but we can imagine it। उसमें क्या गलती है इमेजिन करने में। So हम आ गए हैं another part of this video, यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और शायद यहाँ पे कुछ वेल हो सके। मैंने आज तक नहीं देखा भाई 101 वेल कहाँ पे है ये कुएं। आई विश आई कुड सी देम, लेकिन नहीं है। और बात करते हैं अब राजगद्दी कहाँ की जाती थी, और राजा रानी कहाँ रहते थे, और प्रिजनर्स को कहाँ रखा जाता था। तो हम वो यहाँ पे देखेंगे, या शायद नहीं भी, मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है, मैं कुछ साल पहले आया था। सो ये देखो, ये आ रहा है व्यू कुछ वहाँ पे है जो गुर्रपुशाला जो मैंने बताया था, और यहाँ पे छोटा सा शहर बसा हुआ। कितना छोटा है देखो, वहाँ पे एक छोटी सी मंदिर है, और हो गए 50 घर बस, और फिर स्टेप बाय स्टेप पूरे एग्रीकल्चर लैंड। हाँ, और हमें जाना है फिर ऑल द अवे अप देयर, और वहाँ जाना है अभी। सो टेल मी गाइस हाउ दिस सीनरी इज लुकिंग, इज इट ब्यूटीफुल और नो? जस्ट कमेंट डाउन and show some love to this nature। So as you guys can see, ये है another well, 101 well में से ये है 3rd वाला या 4th वाला well। स्टिल अभी इसमें पानी है, लेकिन एक टाइम हुआ करता था जो यहाँ तक हुआ करता था पहले,
बहुत यहाँ तक हुआ करता था पानी, लेकिन बिकॉज ऑफ समर एंड नो, आंध्र में बहुत ही कम होती है बारिश, है ना। सो गाइस यू कैन सी, अब हमें जाना है वहाँ पे ऊपर, वहाँ ऊपर जाना है। सो अभी हमें जाना है वहाँ पे चढ़कर, और राजा साहब भी इतने होशियार थे, वेरी इंटेलिजेंट गाय, ऐसे जगह पे वेल्स कंस्ट्रक्ट किए जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ी पानी आता था। आई मीन जब भी बारिश होती थी, जब पहाड़ से पानी उतरता था या झरने की तरह, नॉट झरना, झरना कभी नहीं हो सकता, हम अभी भी देख सकते हैं वो जो लाइन्स यू कैन सी, जो वाइट लाइन्स है। सो इट शोज कि जब कभी भी बारिश पड़ती तो उस तरह से वो पानी आता था और सीधा वेल में जाता था। तो इस तरह उन्होंने इस वेल्स को कंस्ट्रक्ट किया। सो दिस इज़ वन मोर वेल फ्रॉम 101 वेल्स। क्या कहते हैं, छोटा है लेकिन बहुत छोटा है। राइट नाउ दैट वन, आई होप यू गाइस कैन सी, वो वाला है बड़ा वाला एंड ये वाला है छोटा वाला। गाइस जो आप सामने देख रहे हो ये था प्रिजन। हाँ, कितने छोटे प्रिजन कि इंसान घुट घुट कर मर जाए अंदर ही अंदर, इतने छोटे प्रिजन, और ऐसे बना गया कि सांस लेने में भी मुश्किल हो। तो सोचिए उस टाइम में कोई गलत करता तो उसको ऐसे मारा जाता था, सोच सकते ऐसे मारा जाता। ऐसी मौत भाई साहब नहीं चाहिए ऐसी मौत। सो जो मैं आपको कह रहा था कि ये जो राइट नाउ सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे गड्ढा, दिस वाज द पार्ट जहाँ पे ड्रिलिंग मशीन लेकर आया गया और ड्रिल करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब। अंदर जा तो सकते हैं लेकिन है क्या, कुछ नहीं, बस ये पिलर्स और छोटा सा रूम। सो ये था उस ड्रिलिंग मशीन का स्टोरी, एंड वी हैव अनदर वेल हियर जो एकदम सूख गया है अभी, a little bit of water here, बस बहुत छोटा सा, I guess you guys can see, बहुत छोटा सा है। अब जो सामने आप देख रहे हो छोटा सा टेम्पल, जो गणेश भगवान कहते हैं, उनका टेम्पल है वो। भाई लोगों ने उस चीज़ को भी नहीं छोड़ा। क्या देखो, इतने पागल है पैसे के पीछे, ज्वेलरी के पीछे, खजाने के पीछे, कि एक मंदिर को तक नहीं छोड़ा। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो टेम्पल के अंदर एक छोटा सा सिंबल बनाया गया है जो कहता है कि ट्रेजर इज जस्ट बिलो टू इट। सो एक एरो मार्क की तरह है, जिस वो पता नहीं किस मकसद से, इंटेंशन से कार्व किया गया था, लेकिन हमारे लोगों ने तो बहुत बढ़िया मतलब निकाला उसके बारे में और लग गए खोदने में और उसको भी बर्बाद कर दिया। पता नहीं उधर का जो मूर्ति था गणेश जी का, उसको क्या किया गया, लेकिन लेट मी शो यू व्हाट दे डिड इनसाइड इट। पूरा खोद कर देखो, हाँ ये हालत की गई। ये एक्चुअली होता था लेवल, तो इसको खोदा गया अंदर, इतना अंदर कि आस में कि कुछ मिल जाए। आई थिंक यू गाइस कैन सी। और यहाँ पे ऊपर जो है राइट हियर, कैमरा में मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि इट विल नॉट कैप्चर, बिकॉज पुराना है इसलिए ग्रेड हो चुका है वो। लेकिन वो भी जो है गणेश भगवान का स्कल्पचर है और वो इंडिकेट कर रहा है कि नीचे कुछ है। इट डजंट मीन दैट इट्स शोइंग समथिंग विच इज़ बिलो, बट लोगों ने उसका मतलब यही निकाला और कर दिया, खोद दिया, मिला क्या, कुछ भी नहीं। और 101 में से ये वाला एक और वेल
बहुत छोटा वाला लेकिन है वेल। सो इन 101 wells हाउ मैनी डिड वी डिस्कवर? मे बी 4 या 5। तो 5 wells हमने डिस्कवर किया। हो ओके, सो लेट्स गेट मोर। कैसे चढ़े भाई, अब आएगा मज़ा। अच्छा नहीं, वहाँ पे है जगह जहाँ, वहाँ से रास्ता है, वहाँ से जा सकते। हमें ना कुछ उल्टा पुल्टा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ कि करियर ही ख़राब हो जाए या करियर ही ना हो। तो आपको फिर से मिलता हूँ when I will reach up there as I upload a video. So have a nice day for this day and bye bye.